तारिक साहब, मामलात किधर पहुंचे? आपसे किसी ने राब्ता किया है हुकूमत की जानिब से या फिर डेडलॉक बरकरार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। असल में हमारे हो गए थे और आपने भी देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, हमने कॉल ऑफ भी कर दिया और दोबारा एक ट्वीट आ गया जो ना सीनियर वजीर की तरफ से कि हमने कोई ऐसे ऑर्डर जारी नहीं किए और इसी तरह से हम जो ना इस पे सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 है। तो उसमें फिर हमें जो ना कह लें कि वो सारा मामला फिर वहीं डेडलॉक रुक गया और अभी तक पहिया जो ना पूरे मुल्क का जो ना जाम है जी। नहीं तारिक साहब, आपने मिनिस्टर साहब से नहीं पूछा जो आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे कि क्या वजह हुई, अचानक से कौन सी ऐसी चीज़ आ गई कि आपसे की हुई इक्विपमेंट ख़त्म हो गई? और अब आपने आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुलाकात की है, कोई हड़ताल ख़त्म करने का कोई चांस नहीं है? इससे बड़ी परेशानी बढ़ रही है। देखिए जी कि ये तो मैं नहीं समझता कि ऐसे नाजुक मामलात में गवर्नमेंट, एक तो पहली बात है कि हम लोगों का एतमाद उठ जाता है कि डायलॉग करके एक जो ना मिनिस्टर और दूसरा मिनिस्टर उसको डिसऑन करे, एक ऑन करे दूसरा डिसऑन कर दे। तो उस तरह से देखें वो सारी चीजें हमारी तय हुई, 12 बजे का टाइम हो गया, अगले दिन का मिनट्स और सारी चीजें हमारे साथ उन्होंने करना था, कमेटी बननी थी। और जब रात को ये जब आ गया है अपना ट्वीट आ गया, ट्वीट के बाद सारा माहौल चेंज हो गया ना, तो उसके बाद अगले दिन कोई राब्ता नहीं है उनसे। हमने काफी टेलीफोन पे राब्ता करने की कोशिश की मिनिस्टर साहब, क्योंकि फिर वो बात वो जो सीनियर वजीर है उनकी वैलिड हो गई ना। तो जो 3 दिन से हमारे डायलॉग चल रहे थे उसमें बकायदा एडिशनल आईजी थे, अपना ट्रैफिक के वकास नजीर साहब थे, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट के लोग थे। और ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप राब्ता कर रहे हैं, आपका फोन ही कोई नहीं उठा रहा है। यहाँ पर एक चीज वाजे करें, क्योंकि पब्लिक भी ये सवाल कर रही है कि मसला क्या है। आप लोग सिरे से देना ही नहीं चाहते कि जी कि हमारे पे जुर्माना किया जाए, चाहे हमारे पास नंबर प्लेट नहीं है, चाहे हम इशारा तोड़ रहे हैं, चाहे हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं, आप पे जुर्माना ही ना किया जाए, या फिर कोई ऐसा जुर्माना है जिस पर आपको एतराज है? देखें जी, ये तो बात बिल्कुल जो ना है ही नहीं कि हम कह रहे हैं वायलेशन पे जुर्माना हो, चालान हो, लेकिन ये देखें 1000 से एक यानी कि एकदम आप उसको 20,000 रुपये ले जाएं। एक ड्राइवर का किराया 5-6 हज़ार रुपये 8,000 रुपये है और आप उसको 15,000 की पर्ची दे देंगे, चालान दे देंगे, 20,000 का दे देंगे और फिर टारगेटेड चालान है। भाईजान चालान जो है ना, ये हमारी काफी देर से इनसे चल रहा है कि जो एक ये कहते हैं जी 20 चालान लेके आने हैं, 30 लेके आने हैं, करके आने हैं, उसकी मद में हमारे ऊपर जो ना ये बहुत ज्यादा एक प्रेशर होता है कि चलानों पे चलान और हर बीट पे फिर एक महकमा नहीं हर महकमा चलान कर रहा है। हमने उनसे कहा था कि आपने बिल्कुल इंक्रीज करना है, को 15%, 20%, 50%, 100% कर लें। ऐसा तो नहीं होता कि आप 20,000 रुपये ले लें। लेकिन ये पहले तो हमें ये है कि हमने अपने सिस्टम को भी ठीक करना है। पहले ड्राइविंग स्कूल बनाएं, लोगों को एजुकेट करें, लोगों में शऊर आए। अब यानी कि ऐसे तो नहीं आगा, ऐसे तो यानी कि चीजें बेहतर नहीं होगी कि आपके जुर्माने करने से बेहतर हो जाएंगी। हमारा तो कोई ग्रेजुएट ड्राइवर नहीं आएगा उसके ऊपर बैठने के लिए। दुनिया में आप देखें कि ड्राइवरों को कितनी इज्जत दी जाती है, प्राइम मूवर है, एसी लगे हुए हैं, फ्रिज है, उनके लेटने का सिस्टम है। हमारे यहाँ पे देसी साख्ता गाड़ी है भाईजान, जो खुद हमने अपनी मदद आपके तहत बनाई है। गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्टमेंट करे, बाहर से नए व्हीकल लेके आए, पुराने हमसे ले ले, हमें नए व्हीकल दे दे। ड्राइविंग स्कूल बनाए जाए, आपके रिकमेंडेड जो यानी कि जो बंदे वहां से ट्रेन होकर निकले वो आए, वो अच्छी ड्राइव भी करेंगे, सिस्टम भी बेहतर होगा, एक्सीडेंटों में भी कमी आएगी। अब मेरी 2 करोड़ रुपए की 1 करोड़ की गाड़ी है तो ड्राइवर जानबूझ के तो नहीं एक्सीडेंट करेगा। अब वो मोटरसाइकिल वाला एकदम से आ जाता है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि अगर आपका ये डेड लॉक जो है ये खत्म नहीं होता तो फिर तो रोजमर्रा की अशिया, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, मार्केटों में चीजें नहीं पहुंचेंगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। अब तक की क्या सूरत हाल, और आपका भी नुकसान होगा, आपके लोग भी बेरोजगार होंगे। अरे हम तो बेरोजगार होके बैठे हैं, हम 1 घंटा अपना कारोबार नहीं बंद कर सकते। हमारे डेली वेजेस वाले लोग हैं, ड्राइवर हैं हमारे साथ मुंसलिक, यानी कि ये लोडर रिक्शा चलते हैं, पिकअप चलती है, हर तरह का हमारे साथ लोग हैं, मैकेनिकल लोगों की हमारे साथ वाबस्तगी है। ठीक है जी, हमारे मैनेजर फारिग बैठे हैं, हम तो लेकिन बात यह है कि इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। रियासत माँ है, आप हमारी बात सुने। हम ये नहीं कह रहे कि आप जुर्माने खत्म कर दें। हमने हमारी जो बात मिनिस्टर साहब से हुई थी कि हम इसको रिव्यू करेंगे, इसको फिलहाल हम जो ना अपना साइलेंट कर रहे हैं। दोबारा 8 दिन में 10 दिन में दोबारा बैठ के कर लेते हैं। देखें मिस कैलकुलेशन हो गई है भैया, ये जुर्माने बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप खुद देखें कि 10,000 रुपया किराया है और आप उसको 20,000 रुपए चलान करेंगे। वो डीजल कहाँ से डलवाएगा, वो टोल प्लाजे कहाँ से देगा, वो ड्राइवरों की तनख्वाही कहाँ से देगा, मेंटेनेंस कैसे करेगा, अपना किचन कैसे चलाएगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा सर चला गया मामला। और अगर हमने इसको ठीक भी करना है तो हम इसकी
جو پہلی ریشو ہے اسے اس کو ڈبل کر کے بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم اپنے اداروں کو ٹھیک کریں, ہم اپنے ٹریفک کے جو لوگ ہیں ان کو کہیں کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, ہم خود سسٹم میں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سسٹم میں آنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ آپ چاہتے ہیں کہ نرمیاں ہو, اتنی سختی نہ ہو جائے کہ ایک ہی دفعہ اتنا چالان کر دیا جائے. بہت شکریہ آپ کا.